नमस्ते बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि हम इस दिन को किसकी याद में मनाते हैं? मैं बता देता हूं। यह है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में ही हम शिक्षक दिवस के रूप में उनके जन्मदिन को मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। वह भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे और यह भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात दार्शनिक भी थे और महान शिक्षाविद भी थे। जब एक बार इनके शिष्यों ने ऐसी इच्छा जताई कि हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं, तब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा कि अगर आप लोग मेरा जन्मदिन मनाना ही चाहते हैं तो इसे मेरे नाम से न मनाकर शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं। उनकी इसी बात से प्रेरित होकर उनके शिष्यों ने इस दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया। गुरु की अहमियत तो आप सब जानते ही हैं। गुरु का रोल, गुरु का पद हमारे पूरे जीवन की दिशा और गति का निर्धारण करता है। मैं ऋणी हूं कि मुझे मेरे पिता ने जन्म दिया, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा ऋणी हूं इस बात का कि मेरे गुरु ने मुझे जीना सिखाया। और आप कोई भी पद उठा के देख लें या आप अपने आसपास की कोई भी चीज देख लें। चलिए, ये बिल्डिंग है, बहुत अच्छी बनी है, किसने बनाई? सिविल इंजीनियर ने। लेकिन सिविल इंजीनियर को पढ़ाया किसने? एक गुरु ने। आप बीमार होते हैं तो किसके पास जाते हैं? एक डॉक्टर के पास। लेकिन उस डॉक्टर को पढ़ाया किसने? एक गुरु ने। आप कोई भी पद उठा लें, आप कोई भी तरक्की का मार्ग चुन लें, उसमें आपको एक गुरु की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। और फिर चाणक्य ने कहा है कि एक गुरु की गोद में निर्माण और प्रलय दोनों का निर्माण होता है, दोनों ही पलते हैं। कैसे? जैसे तकनीकी है, तकनीकी में बम बनाना आता है, अब उसका उपयोग कैसे करना है, अच्छा या बुरा, ये आपको सिर्फ एक गुरु सिखा सकता है। अगर आप गुरु के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, अगर आप गुरु की शिक्षा को फॉलो कर रहे हैं, तो आप तकनीकी का उपयोग सिर्फ लोगों के हित में करेंगे, सिर्फ लोगों की अपनी और अपने देश की तरक्की के लिए करेंगे। यही आप गुरु से मार्ग से विचलित हो गए या आपने ऐसा रास्ता चुना जहां पे गुरु है ही नहीं, तो जानते हैं इसका भुगतान जो करना होगा वो आपको, आपके आने वाली पीढ़ी को और पूरे देश को करना होगा। और इससे आप गर्त में चले जाएंगे, इससे आपका जीवन नारकीय हो जाएगा। अतः अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छा जीवन जिएं, अगर आप चाहते हैं कि आप तरक्की के मार्ग पर चलें, अगर आप चाहते हैं कि आप डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तरह एक महान व्यक्तित्व बने, तो उसके लिए आपको गुरु का सहारा लेना ही होगा। और फिर वेद और पुराण ये कब गुरु से अछूते रहे हैं? श्री कृष्ण जो साक्षात भगवान थे, उन्हें गुरु की कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उन्होंने संदीपन को अपना गुरु चुना। राम विश्वामित्र को अपना गुरु चुना। उसके बाद आप एकलव्य को ले लें। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति से सीखा, लेकिन उन्होंने अपनी मूर्ति को ही गुरु चुना। अब आप सोचिए उनकी गुरु निष्ठा, उनकी गुरु भक्ति, कि जब गुरु ने उनसे अपनी गुरु दक्षिणा मांगी तो उन्होंने जिस अंगूठे की मदद से वो तीर चला करके महान एकलव्य बने थे, वो अंगूठा ही काट के अपने गुरु को दे दिया। यह होता है गुरु में विश्वास, यह होती है गुरु में श्रद्धा। तो आप लोगों के भी बच्चों, साल में कम से कम एक दिन तो गुरु के आदर के लिए, गुरु के अभिवादन के लिए एक दिन तो साल में आपको सेलिब्रेट करना बनता ही है। और गुरु की इज्जत, गुरु की सेवा, ये आपको साल भर करनी है। और एक गुरु आपसे मांगता ही क्या है? गुरु सिर्फ इतना ही तो चाहता है कि जिस रास्ते पर वो आपको चलाना चाहता है, आप उस रास्ते पर चलें। और उसमें फायदा किसका है? उसमें फायदा किसी और का नहीं है बच्चों, उसमें फायदा आपका ही है, आपके माँ बाप का है, आपके देश का है। अतः गुरु जो भी रास्ता बताए आप उसी पर चलें, गुरु पर विश्वास करें। गुरु के बताए रास्ते पर चलने से आपकी तरक्की का मार्ग प्रशस्त होगा। और बच्चों, वेदों में भी तो कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की उपाधि वेदों में भगवान से कम नहीं बताई है। आपको भगवान के पास जाना है या आपको किसी भी रास्ते पे जाना है तो मंजिल तो आपको पता है, लेकिन उसका जो मार्ग है और
उस मार्ग में भी जो सही मार्ग है वह आसान मार्ग है, यह तो आपको गुरु ही प्रशस्त कर सकता है। अतः प्यारे बच्चों, आज के दिन को हम शिक्षक के दिवस के रूप में मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, खुशियां बांटेंगे। अपने शिक्षकों को आप लोग आभार व्यक्त करेंगे, दुआएं देंगे और एक दूसरे के साथ प्रेम का वातावरण बढ़ाएंगे। धन्यवाद बच्चों।